एक ऐसे बागी की कल्पना कीजिए जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ आज़ादी का सपना नहीं देखा बल्कि एक खौफनाक कसम खाई थी। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। एक दशक से भी ज़्यादा समय तक पूरी ब्रिटिश इंटेलिजेंस सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। भेष बदलने में माहिर, निशानेबाजी में उस्ताद और एक ऐसा लीडर जिसने देश के गुस्से से भरे नौजवानों को एक खूंखार क्रांतिकारी सेना में बदल दिया। उनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन दुनिया उन्हें एक ही नाम से जानती है, आज़ाद। नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम भारत के सबसे जांबाज और बेखौफ क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की उस कहानी को जानेंगे जो रगों में खून नहीं, बारूद दौड़ा देती है। साथियों, अगर आप भी इस मिट्टी के वीरों की अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कहानी शुरू होती है 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक बेहद गरीब गांव भावरा में। एक सीधे साधे ब्राह्मण परिवार में जन्मे चंद्रशेखर का बचपन वहां के भील आदिवासी बच्चों के साथ बीता। जंगलों के बीच रहते हुए उन्होंने दो चीज़ें बहुत कम उम्र में सीख ली थी: घने जंगलों में जिंदा रहना और अचूक तीरंदाजी करना। निशानेबाजी का यह हुनर उनके खून में यहीं से शामिल हुआ था। उनकी माँ चाहती थी कि वे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने, इसलिए उन्हें पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। 1921 का बनारस सिर्फ मंत्रोच्चार का शहर नहीं था, वो क्रांति का गढ़ बन चुका था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। देश अभी भी जालियांवाला बाग के उस दर्द से करा रहा था जहां सैकड़ों मासूमों को भून दिया गया था। 15 साल के चंद्रशेखर के भीतर भी वो गुस्सा खोल रहा था। उन्होंने किताबें बंद की और सीधे सड़कों पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों में कूद पड़े। आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, एक 15 साल का बच्चा भारी बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक क्रूर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा था। जज ने कड़क कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? लड़के ने बिना डरे सीधे जज की आंखों में देखा और कहा, आज़ाद। जज झल्लाया। उसने अपना सवाल दोहराया, तुम्हारे बाप का नाम? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, स्वतंत्र, यानी स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। गुस्से से पागल होकर जज ने उस 15 साल के बच्चे को 15 कोड़े मारने की दर्दनाक सजा सुनाई। चमड़े के उस भारी कोड़े ने जब जब उस बच्चे की पीठ पर खाल उतारी, उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। इसके विपरीत हर कोड़े की मार पर उस बच्चे के हलक से एक ही गर्जना निकल रही थी, भारत माता की जय। उस दिन के बाद जनता ने उन्हें नया नाम दिया। अब वे सिर्फ चंद्रशेखर तिवारी नहीं थे, वे थे अब चंद्रशेखर आज़ाद। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन अचानक वापस ले लिया। आज़ाद और उनके जैसे हजारों नौजवानों का दिल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि अहिंसा और शांति से जालिम हुकूमत पीछे नहीं हटने वाली। अब जवाब पिस्तौल से ही देना पड़ेगा। आज़ाद शामिल हुए HRA में, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यहाँ उन्हें मिले राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे दिग्गज। आज़ाद इस ग्रुप के फील्ड कमांडर यानी सबसे मजबूत बाजू बने। लेकिन क्रांति के लिए चाहिए थे हथियार, और हथियारों के लिए चाहिए था पैसा। इसलिए इस क्रांतिकारी दल ने ब्रिटिश सरकार को इतिहास का सबसे बड़ा झटका देने का प्लान बनाया। 9 अगस्त 1925 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन काकोरी स्टेशन का पास पहुंच रही थी। अचानक कुछ नौजवानों ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। गार्ड को बंधक बनाया गया, सरकारी खजाने का लोहे का बक्सा तोड़ा गया और क्रांतिकारी पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। इस काकोरी ट्रेन डकैती ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। अंग्रेजों ने बेरहमी से दमन चक्र चलाया। कुछ ही महीनों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान समेत लगभग सभी बड़े लीडर पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों के हाथ सिर्फ खाली हवा लगी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद उनकी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो चुके थे। अगले कुछ सालों तक आज़ाद एक साये की तरह जिए। पुलिस ने उन पर बड़ा इनाम रखा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे दिखते कैसे हैं। कभी वे ओरछा के जंगलों में पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी बनकर बच्चों को पढ़ाते रहे, तो कभी साबरमती के तट पर साधु बनकर घूमते रहे। अंग्रेजों की नाक के नीचे वे पुलिस की गाड़ियों के मैकेनिक तक बन गए। लेकिन आज़ाद सिर्फ छिप नहीं रहे थे, वे अपनी सेना को दोबारा खड़ा कर रहे थे। और तभी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में उनकी मुलाकात एक पढ़े लिखे बेहद बुद्धिमान नौजवान से हुई। नाम था भगत सिंह। आज़ाद के बाहुबल और भगत सिंह के विचारों ने मिलकर जन्म दिया
HSRA को, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आजाद इसके कमांडर इन चीफ बने। जब साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं और उनकी मौत हो गई, तो आजाद और भगत सिंह ने खून का बदला खून से लेने की ठानी। उन्होंने लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक बाहर ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स को दिन दहाड़े गोली मार दी। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे आजाद अपनी माउजर पिस्तौल लेकर कवर दे रहे थे ताकि भगत सिंह सुरक्षित निकल सकें। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार काफी चौकन्नी हो गई थी। भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने के बाद जेल में थे और आजाद उन्हें छुड़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। 27 फरवरी 1931 आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी से रणनीति पर बात करने पहुंचे थे। वे नहीं जानते थे कि एक गद्दार मुखबिर ने पुलिस को खबर दे दी थी। अचानक उस शांत पार्क को चारों तरफ से भारी पुलिस बल ने घेर लिया, जिसका नेतृत्व नॉट बाबर कर रहा था। आजाद घिर चुके थे। एक जामुन के पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने अपने साथी को जबरदस्ती वहां से भगा दिया ताकि क्रांति जिंदा रहे, और खुद अकेले पूरी ब्रिटिश पुलिस से लोहा लेने लगे। अपनी उसी भरोसेमंद माउजर पिस्तौल से आजाद ने कई पुलिस वालों को घायल कर दिया और 3 को वहीं ढेर कर दिया। उनके खुद के पैर में और हाथ में गोलियां लग चुकी थी। खून बह रहा था, लेकिन उनका हौसला टस से मस नहीं हुआ। तभी आजाद ने अपनी पिस्तौल चेक की। मैगजीन में सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। उन्होंने उस आखिरी गोली को देखा। उन्हें अपनी वो 15 साल पुरानी कसम याद आई, दुश्मन की गोली मुझे कभी नहीं छुएगी। उन्होंने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रखी। एक जोरदार आखिरी गोली की आवाज गूंजती है और फिर सन्नाटा। चंद्रशेखर आजाद ने ट्रिगर दबा दिया। उम्र महज 24 साल। वे वैसे ही शहीद हुए जैसे उन्होंने जीने का वादा किया था, पूरी तरह से आजाद। अंग्रेज इस महामानव से इस कदर डरते थे कि मरने के बाद भी कई घंटों तक वे उनकी लाश के पास जाने से हिम्मत नहीं कर पाए कि कहीं आजाद कोई चाल न चल रहे हों। अंग्रेजों ने चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। हजारों लोग उस पेड़ के पास पहुंचे और उनकी मिट्टी को शीशियों में भरकर अपने घर ले गए, जैसे वो कोई पवित्र तीर्थ हो। चंद्रशेखर आजाद भारत को अपनी आंखों से नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने देश के युवाओं के दिलों में जो आग लगाई, उसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साथियों, अगर आजाद की इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।